वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का 7th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऊपर दूसरी साइड के बेस के ऊपर फिर इनके दो टाइप और हो जाती हैं। जैसे एंगल है, एंगल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो साइड है, साइड को भी हम 3 टाइप्स की ट्रायंगल के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये इसका कुछ बेसिक था जो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। और जो ट्रायंगल है जो अब हम करने वाले हैं, अब उसको हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, और दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है। जो कॉन्ग्रुएंस होते हैं अंदर, जबकि कॉन्ग्रुएंस जो होती है उसके अंदर साइड्स को इक्वल दिखाया जाता है। जब हम किन्हीं 2 ट्रायंगल्स को या 3 ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं तो उनकी साइड्स को या एंगल्स को कंपेयर करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ रूल होते हैं, जैसे हम कहते हैं RHS, SSS का मतलब होता है साइड साइड साइड, यानी कि 2 ट्रायंगल जो हमने कंपेयर करी उसकी तीनों साइड क्या है, बराबर है। RHS का मतलब होता है एक राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेन्यूज होगा और एक साइड होगी। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी हम यूज करेंगे तो RHS यूज करते हैं। फिर ये भी कह सकते हैं कि AAA, यानी कि जो हमने 2 ट्रायंगल को कंपेयर किया है वहां पर हमने तीनों एंगल को बराबर दिखाया है। यानी कि पहला टर्म AA का मतलब है एंगल एंगल एंगल। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं ASA, इसका मतलब होता है पहला हमने एंगल दिखाया, फिर साइड इक्वल दिखाई, फिर एंगल इक्वल दिखाया। हम इसको SAS भी बोल सकते हैं भाई, जिसमें 2 साइड इक्वल दिखाई गई और एक एंगल इक्वल दिखाया गया है। इस प्रकार से 1-2 रूल और है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि SSA से कह सकते हैं कि 2 साइड और एक एंगल इक्वल दिखाया गया है। ठीक है, या AAS से कह सकते हैं कि यानी पहले 2 एंगल इक्वल दिखा दी, फिर हमने एक साइड इक्वल दिखा दी। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये हमारे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के हैं। तो आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। ये इसका थोड़ा सा बेसिक था जिससे हम उसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं, कुछ वहां भी समझते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल होगी ABCD। ठीक है, सॉरी नाम गलत लिख दिया गया मैंने, ABCD। इसके अंदर AC इक्वल टू AD है, AC और AD दोनों इक्वल है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और जो ये AB है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दोनों इक्वल हैं, बाइसेक्ट का मतलब दोनों इक्वल हैं। शो दैट दिस, यानी कि ट्रायंगल ABC, ये जो सिंबल होता है ये कॉन्ग्रुएंस का होता है। नीचे 2 डंडे होते हैं और ये जो निशान होता है ये किसका होता है, कॉन्ग्रुएंस का होता है, ट्रायंगल ABD के। यानी कि ABC और ABD मेरे को क्या दिखानी है, कॉन्ग्रुएंस दिखानी है। तो भाई जब हम थ्योरम करते हैं ना, तो थ्योरम के अंदर सबसे पहला रूल होता है कि जो गिवन है और जो प्रूव करना वो लिखिए। तो लिखिए सॉल्यूशन के अंदर गिवन क्या है हमारे पास गिवन है ABCD क्वाड्रिलेटरल है एंड AC इज इक्वल टू AD। दूसरा क्या दिया हुआ है, AB बाइसेक्ट एंगल A। अगर AC बाइसेक्ट एंगल A है तो लिख सकते सो एंगल BAC इक्वल टू BAD। ये गिवन के अंदर आ जाता है। ठीक है, प्रूव जो करना है, हमें ये करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस, ये सिंबल कॉन्ग्रुएंस का होता है ट्रायंगल ABD। अब गिवन हो गया, प्रूव हो गया, अब सॉल्यूशन देते हैं। अब जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है उन्हीं को लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब ABC को पकड़ते हैं, जो सबसे पहले इक्वल जो गिवन है ना उसी का यूज कर लेते हैं। हमें दिया गया है AC इज इक्वल टू
AD। और जो कारण हमें इक्वल दिया है, ये इक्वल हमने दिखाया है, तो उसका रीजन जरूर देना है साइड में। अगर रीजन नहीं देते तो आपकी थ्योरम पूरी गलत हो जाएगी। रीजन बहुत देना जरूरी है भाई। ये गिवन था तो हमने क्या लिख दिया, गिवन है, क्योंकि उसने पहले दिया कि दोनों क्या है, इक्वल हैं। फिर एंगल दे दीजिए BAC इज इक्वल टू BAD, ये भी गिवन है। गिवन है कि नहीं है, ये भी उसने कहा कि वो बाइसेक्ट करता है, तो इसलिए क्या हुआ, गिवन हुआ। अब एक बात देखिए, 2 पार्ट दोगे, 3 पार्ट चाहिए मेरे को, तो AB इस ट्रायंगल का पार्ट भी और इस ट्रायंगल का पार्ट भी है, तो क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AB, तो क्या लिखेंगे इसको, कॉमन। क्या लिखेंगे भाई, कॉमन। ये दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। 2 साइड हो गए, एक एंगल हो गया, तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल SAS, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, वही लिखा मैंने SAS। ट्रायंगल जो भी ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD, ABC है जो कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल ABD की होगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AB इज इक्वल टू BC। अब इसको ढूंढिए, AB कहाँ है आपकी, AD इज इक्वल टू BC, यानी ये साइड है तो इस साइड की क्या है, बराबर है, और एक एंगल इक्वल दिया हुआ है DAB, यानी कि ये एंगल कहता है, और CBA यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। प्रूव करना है, क्या करना है प्रूव, ये कि ABD और BAC, ढूंढिए ABD कहाँ है फिगर के अंदर, ABD ये, और ABC ये वाले ट्रायंगल है, जो क्या करनी है, हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है। तो मैंने सॉल्यूशन के अंदर तुम्हें बताया था, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, गिवन। क्या लिखते हैं, गिवन क्या है हमारे पास गिवन है AD इज इक्वल टू BC और DAB इज इक्वल टू CBA। ये 2 चीजें हमारे पास गिवन है। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव फर्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BAC। सॉल्यूशन क्या कहता है, अब लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, उन्हीं ट्रायंगल को जो प्रूव करने हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है, उन्हीं को लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब इनमें देखिए ABD की बात करते हैं और ABC की बात, यानी कि ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनमें पहले ही उसने गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC गिवन है उसके अंदर, तो लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC। दूसरी बात, उसने ये एंगल भी इक्वल दिए हुए, तो लिखेंगे एंगल, ये चीज लिखनी है कि ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये गिवन है। फिर लिखेंगे DAB इज इक्वल टू CBA, ये भी गिवन है भाई। एक चीज और चाहिए हमें, अब एक बात बताइए मेरे को, AB दोनों के अंदर कॉमन है, कैसे, ABD के अंदर भी ABC के अंदर भी, दोनों के अंदर AB क्या बेस सेम लगाया हुआ है इन्होंने, तो क्या लिखे AB इज इक्वल टू AB, क्या लिखोगे कॉमन, क्या लिखोगे कॉमन, तो फिर लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू रूल SAS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BAC, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस हैं तो भाई एक बात याद रखना, कॉन्ग्रुएंस के जो पार्ट हैं वो बराबर होते हैं 2 ट्रायंगल्स के। तो मैं सेकंड क्वेश्चन में जो सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर लिखा हुआ उसने BD इज इक्वल टू AC, तो लिख देंगे बाय CPCT। AC और BD बराबर क्यों होंगे, दोनों ट्रायंगल में क्या प्रूव कर सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकता हूँ, और बाय CPCT के अंदर कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। भाई जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है उनका कोरस्पोंडिंग पार्ट है जो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इस कारण से दोनों क्या होगी, बराबर होगी। थर्ड पार्ट के बारे में देखिए, थर्ड पार्ट क्या कहता है, कहता है
बी डी और बी ए सी। ए बी डी कौन सा हुआ? ए बी डी और बी ए सी। तो ये तो बाय सीपीसीटी से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि जो ट्रायंगल हमने प्रूव किए हैं उन्हीं के ये क्या है? पार्ट हैं। उन्हीं के ये क्या है? पार्ट हैं। तो ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर हुई? चलिए थर्ड सम। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते क्या कहता है? एडी एंड बीसी आर इक्वल। कौन सा? AD and BC are equally perpendicular to a line segment AB। AB की क्या है? ये इक्वली परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब क्या है? ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होगी। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या होगी भाई? पैरेलल होगी, क्योंकि इक्वली परपेंडिकुलर है किसके? AB के। तो इसका मतलब AD एंड BC बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। फिर कहते हैं शो दैट CD बाइसेक्ट करती है AB को, यानी कि जो ये लाइन है ये बाइसेक्ट करती है AB को, यानी कि BO एंड AO क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। ठीक है। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन क्या है हमारे पास? तो लिखेंगे AD एंड BC आर इक्वली परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट। तो लिखेंगे AD परपेंडिकुलर है AB के, BC परपेंडिकुलर है AB के। और जब दो लाइनें एक लाइन के परपेंडिकुलर होती हैं तो वो एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखिए, अब जो प्रूव करना है CD बाइसेक्ट करती है AB को, यानी कि मेरे को प्रूव करना है AO इज इक्वल टू BO। ये चीज मेरे को क्या करनी है? प्रूव करनी है। सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है। सॉल्यूशन क्या कहेगा? पहले तो हम ट्रायंगल्स को उठा लीजिए जिनके ये पार्ट है, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करूंगा। कॉन्ग्रुएंस से बाय सीपीसीटी से हम उनको इक्वल दिखा सकते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD। बात समझ में आई क्या नहीं है? ये जो निशान लगे हुए इक्वल नहीं है, मेरे को इक्वल प्रूव करने हैं ये दोनों। ठीक है। पहले तो हम ये दिखा सकते हैं, ये वाला पार्ट ये 90 डिग्री है। दूसरा हम ये दिखा सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है कि नहीं है? तीसरी चीज हम ये दिखा सकते हैं, ये अल्टरनेट एंगल। ये क्या है हमारे पास? अल्टरनेट एंगल है। क्यों? क्योंकि भाई ये परपेंडिकुलर है, एक ही लाइन के परपेंडिकुलर है ये, तो सीधी सी बात है ये ट्रांसवर्सल रे होगी कि नहीं होगी? जो इनको क्या करेगी? काटेगी। सुना कि नहीं है? कोई डाउट है? ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। फिर लिखते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल A इज 90 डिग्री। फिर लिखेंगे एंगल BOC इज इक्वल टू AOD वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने पिछले चैप्टर में किए कि नहीं किए? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सब किए हमने। ठीक है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट BCO इज इक्वल टू ADO। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो नहीं कह सकते, इनको कहेंगे अल्टरनेट एंगल। ठीक है। कारण देना चाहो कह सकते हो बिकॉज AD पैरेलल AB एंड BC पैरेलल AB, so AD पैरेलल BC एक दूसरे के हैं पैरेलल। तो तीन एंगल से इक्वल होगी। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल AAA ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AOD, ये दोनों क्या होगी? कॉन्ग्रुएंस होगी किससे? एंगल से, क्योंकि हमने तीनों एंगल क्या दिखाए इसके अंदर? इक्वल दिखाए।
तो अगर ये कॉन्ग्रुएंस होगी तो सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं दिस, तो लिखेंगे सो BO इज इक्वल टू AO बाय CPCT corresponding part of congruence triangle, corresponding part of congruence triangle। तो हो गया ना बाइसेक्ट प्रूफ। तो ये हमें क्या करना था, बाइसेक्ट प्रूफ करना था। तो बाइसेक्ट हो गया भाई, बाइसेक्ट करता है। तो नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है L and M are two parallel lines। देखिए L और M दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्ट करें, देखिए इन पॉइंटों में क्या करें, इंटरसेक्ट करें किसके द्वारा, P और Q के द्वारा। और P और Q भी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। शो करना है ये चीज कि ABC, कहाँ है ABC, ABC ये वाली ट्रायंगल है जो CDA इसके ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ये बात हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब देखिए गिवन क्या है, गिवन है L पैरेलल है M के एंड P पैरेलल है Q के। क्लियर है, ये दो चीजें तो उसने कही है, ठीक है। फिर क्या करना है, शो करना है या प्रूव करना है। प्रूव करना है तो क्या करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDA इनके। अच्छा तो मैं एक बात और बताता हूँ कि कॉन्ग्रुएंस करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ आप वही करें, लेकिन ये है कि जो अगर आपको ये समझ में आता है अच्छी तरह तो इससे भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। हमें जो कॉन्ग्रुएंस करनी होती है ट्रायंगल्स प्रूव, उसी को उठाना होता है, ये नहीं कि हम दूसरे उठा लें, उसी ट्रायंगल को हमें क्या करना होता है, उठाना होता है। तो देखिए क्या कहता है, देखिए ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ये लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी कि नहीं होगी। तो जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल हुए। तो लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू यहां पे DCA क्या लिखोगे आप, अल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। फिर इसकी बात करते हैं, ये एंगल और ये एंगल। फिर लिखते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्यों है, क्योंकि भाई उसने कहा है PQ भी पैरेलल है और LM भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल रे का काम करेगी। किसका काम करेंगे, ट्रांसवर्सल रे का काम कर रही है। तो इसीलिए हम इनको अल्टरनेट एंगल कर सकते हैं, अल्टरनेट एंगल इनको बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, हम इसको दिखा सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू AC कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, एक बात और बताता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि आपने इस तरीके से सॉल्व करना, आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये साइड इस साइड के बराबर होगी, BC इज इक्वल टू AD। रीजन क्यों, क्योंकि LM एंड PQ बोथ आर पैरेलल। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। लिख सकते हैं LM एंड PQ बोथ आर पैरेलल्स। LM के पैरेलल है और PQ के पैरेलल है, ठीक है। तो इसलिए इनका जो बीच का गैप वो क्या होगा, बराबर होगा। AB एंड DC ये दोनों भी क्या है, इक्वल हैं। सुनाई, क्योंकि इसमें भी LM के पैरेलल और PQ के पैरेलल है। क्लियर हुआ, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड हम क्या दिखा सकते हैं, AC। क्लियर हुई, तो हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल AAS या ASA, अकॉर्डिंग टू रूल AAS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDA के। और यही चीज हमें क्या करनी थी, शो करनी थी। क्लियर हुई बात। आप इसका दूसरा मेथड यूज करना चाहो तो दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो।
आप क्या लिखोगे, बी सी इज इक्वल टू ए डी, यहां लिख देना बिकॉज एल पैरेलल एम के एंड पी पैरेलल है क्यू के, सिर्फ ये रीजन देना है। एक तो ये हो गया। दूसरा ए बी इज इक्वल टू सी डी, यहां भी ये रीजन, बिकॉज एल पैरेलल एम के एंड पी पैरेलल क्यू के। तीसरा ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये चीज हमारे पास क्या है, कॉमन है भाई, क्या है, कॉमन है, तो ये सेकंड मेथड हो गया, सेकंड मेथड। तो क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल एस 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 ट्रायंगल जो भी थी ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्रायंगल सी डी ए के, सी डी ए के। इसलिए ट्रायंगल को शो कॉन्ग्रुएंस शो करने के अलग अलग तरीके हैं, आपको जो सही लगता है उचित लगता है, लेकिन रूल सही होना चाहिए, आप उसे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए लाइन एल, ये वाली लाइन इसकी बात करता है, ये द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, ये है पॉइंट ए, ये पार्ट और ये पार्ट क्या है आपका इक्वल है, ये दोनों पार्ट के आपके इक्वल हैं, ठीक है। एंड बी, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, ये बी कोई पॉइंट है इस लाइन एल के ऊपर, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, जो इसने बीपी और बी क्यू ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए, जो एंगल ए है उसकी आर्म, उसकी दो आर्म है, ये वाली एक ये होगी एक ये होगी, दो आर्म के ऊपर बी से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, यानी क्यू पॉइंट के ऊपर पी पॉइंट के ऊपर एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, कहां से, बी पॉइंट से, ठीक है। शो करना है हमें कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस होगी ए बी क्यू, पहले तो ए बी पी पकड़ो, कहां है ए बी पी, ये ट्रायंगल, दूसरी ए बी क्यू, ये ट्रायंगल जो हमें क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी, सबसे पहले तो यही करते हैं। गिवन क्या है, ठीक है, गिवन है हमारे पास बी ए क्यू इज इक्वल टू बी ए पी, ये गिवन है भाई, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है कि एंगल क्यू एंगल पी इज 90 डिग्री, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है, क्लियर है। या हम ये कह सकते हैं, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो हम कह सकते हैं कि ए क्यू परपेंडिकुलर है क्यू बी के एंड ए पी परपेंडिकुलर है किसके, बी पी के, ये बात लिख सकते हैं। प्रूव जो करना है, ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए क्यू बी। अब सॉल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले जो गिवन चीज है वो लिख लेते हैं, एंगल ए वाली बात लिख देते हैं, ये वाली बात लिख देते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, तो बी ए क्यू बराबर है बी ए पी, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, गिवन है भाई, ये चीज गिवन है, ठीक है। फिर 90 वाले एंगल का यूज कर लेते हैं, या फिर साइड का करना चाहो साइड का कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये गिवन है मेरे पास, सॉरी कॉमन है, क्या है भाई, कॉमन है। फिर लिखते हैं एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, क्लियर हुई बात। तो यहां पर दो एंगल और एक साइड बराबर होगी, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, अकॉर्डिंग टू रूल एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी पी, सॉरी ए पी बी के, जो भी ट्रायंगल यहाँ पे लिखे हुए ए पी बी लिखे हुए है, ए पी बी और ए क्यू बी, जो भी आपको लिखना है वो लिख लीजिए, ए क्यू बी, ये बराबर होती, कॉन्ग्रुएंस होगी। कॉन्ग्रुएंस हमें प्रूव करनी थी, वो हमने कर दी।
अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या कहता है, कहता है बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। बीपी और बी क्यू क्या है, बराबर होना चाहिए, तो लिख देते हैं बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, किससे, बाय सीपी सीटी से। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाती है तो हम उसके प्रत्येक पार्ट को ऐसा बाय सीपी सीटी लेकर के इक्वल दिखा सकते हैं। क्लियर हुई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन फिगर AC इज इक्वल टू AE। देखिए पहले पकड़िए इनको, कहाँ है ये AC और AE, ये AC है और ये AE, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है। फिर कहता है AB एंड AD, AB एंड AD ये दोनों, ये वाले और ये साइड इक्वल है। फिर कहता है एंगल BAD, BAD यानी इस एंगल की बात करता है, और EAC इस एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। ये चीज हमारे पास क्या है, गिवन है। तो सबसे पहले गिवन लिखिए भाई, गिवन क्या है, लिखेंगे AC इज इक्वल टू AE और AB इज इक्वल टू AD और एंगल BAD इज इक्वल टू EAC। ये तीन चीजें हमारे पास गिवन है। शो क्या करना है या प्रूव है, जो एक ही बात है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है BC इज इक्वल टू DE। पहले तो BC और DE को पकड़िए, कहाँ है, BC ये हो गई और DE ये वाली साइड हो गई। ये दोनों साइड क्या है, इक्वल प्रूव होने। जब भी हमें साइड इक्वल प्रूव करने, एंगल प्रूव करना हो ना, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि आप उनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दीजिए जिनके वो पार्ट है। ठीक है, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। फ्रॉम ट्रायंगल, अब BC चाहिए ना अपने को, तो BC वाली ट्रायंगल उठानी पड़ेगी। एक DE चाहिए तो D वाली ट्रायंगल उठानी पड़ेगी। तो लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल उठा दिए आपने। अब देखिए ABC के अंदर अब हमें ABC पकड़नी है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें चेक करना है कि ये क्या क्या हम इसको बराबर शो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, और ADE के अंदर ABC की जो AB साइड है ना, ADE की AD साइड के इक्वल है क्या नहीं है? तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AD, क्योंकि AB तो ABC ट्रायंगल की साइड होगी और AD किसकी साइड है, ADE की साइड है, और दोनों को कंपेयर करना है। और ये चीज हमारे पास क्या है, गिवन। ये चीज हमारे पास क्या है, गिवन। दूसरी उठा लीजिए। अब ABC के अंदर AC तो ABC की साइड हुई ना, और भाई ADE के अंदर AE ADE की साइड हुई, और दोनों क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है। गिवन है ये चीज की इक्वल है ये चीज हमारे पास। ठीक है ना, ये बराबर है। दूसरी बात, अगर हम एंगल शो करना चाहिए, एंगल शो कर सकते हैं। लिखते हैं एंगल के बारे में, लिखते हैं। चलो, जो हमें एंगल गिवन है ना उसके बारे में लिखते हैं। तो BAD इक्वल टू EAC, ये चीज तो मेरे पास गिवन है। लेकिन ये तो इस एंगल और इस एंगल की बात हुई ना, ये एंगल ABC का तो नहीं हुआ। लेकिन एक बात देखिए, ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दोनों के अंदर अगर मैं ऐड कर दूं तो कर दीजिए, BAD प्लस ADC और EAC प्लस ADC, अगर दोनों बराबर थे और दोनों के अंदर एक ही जैसा पार्ट, इक्वल पार्ट जो ऐड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इससे क्या बन गया हमारा, BAC बन गया, BAC बन गया हमारा एंगल, और यहां बन गया DAE, ये बन गया था हमारा। तो अब हमारा क्या हो गया, ये इस ट्रायंगल का दो एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हमें एक साइड और बची, क्या कहना है, AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AE, सॉरी AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE। ये चीज हमारे पास क्या है, गिवन है भाई। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल
अकॉर्डिंग टू रूल ASA सॉरी SAS, दो साइडें हैं और एक एंगल है, दो साइडें हैं और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ADE थे, कॉन्ग्रेंस होगी। अगर ये कॉन्ग्रेंस हो जाती है तो हम इसको लिख सकते हैं, सो BC इज इक्वल टू DE बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, क्योंकि BC तो इसकी होगी और DE इसकी साइड होगी। अगर ये कॉन्ग्रेंस है तो इनके पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसलिए ये क्या होंगे, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट 7th क्या कहता है, 7th देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, AB इज ए लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट हो गया, P इज पॉइंट, मिड पॉइंट है, ये P मिड पॉइंट है भाई, तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट तो इक्वल हो गए ना। एंड D एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड, D और E सेम साइड के ऊपर है, नहीं ऊपर की तरफ है, दोनों के दोनों, या नीचे की तरफ बनाना चाहो नीचे की तरफ बना सकते हो, दोनों आपकी मर्जी है। ऑफ AB सच दैट, ये एंगल है जो BAD, BAD यानी कि ये एंगल और ABE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। और दूसरा क्या बराबर है, EPA ये वाला एंगल और DPB ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। जो प्रूव करना वो हमें ये करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले तो जो गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास P इज ए मिड पॉइंट, P इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, सो AP इज इक्वल टू BP, ये चीज गिवन है। दूसरा दो एंगल इक्वल है, BAD इज इक्वल टू ABE, और एक एंगल और है ये वाला, ये है EPA और DPB, ये आप प्रूव जो करना है, प्रूव क्या करना है भाई, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल EBP, DAP कौन सा होगा, DAP ये वाली ट्रायंगल की बात होगी, ठीक है। दूसरा EBP ये वाली ट्रायंगल की बात होगी, ये हमें कॉन्ग्रेंस प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो हम एंगल A और एंगल B को इक्वल दिखा देते हैं जो गिवन है हमारे पास, या AP और BP को, तो लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर, फ्रॉम ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP लिखते हैं AP इज इक्वल टू BP, गिवन है ये, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट। ये बात भी लिख सकते हैं या गिवन लिख सकते हैं, एक ही बात है, लिखिए बिकॉज P इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। फिर आप लिख सकते हो एंगल के बारे में BAD इज इक्वल टू ABE, ये गिवन है भाई। अब दूसरा गिवन एंगल उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, यहां लिखते हैं EPA इज इक्वल टू DPB, गिवन है ये चीज। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, लेकिन मेरे को तो ये कंप्लीट एंगल चाहिए ना, इधर से ये सही और इधर से ये, तो ये दोनों के अंदर कॉमन पार्ट है भाई, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट इसके अंदर भी ऐड कर देगा और ये वाला पार्ट इसके अंदर भी ऐड कर देगा, तो दोनों एंगल क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो लिखेंगे EPA प्लस EPD और DPB प्लस EPD, ये दोनों क्या है, दोनों में सेम पार्ट ऐड किया, पहले बराबर थे तो अब भी बराबर होंगे, तो लिखेंगे एंगल APD, दूसरा BPE
BPE। तो देखिए दो एंगल और एक साइड बराबर आ गई, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंस, ट्रायंगल BEBP, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंस हो जाएंगी। और CPCT से AD और BE। सेकंड पार्ट, AD इज इक्वल टू BE, ठीक है, AD इज इक्वल टू BE किसे, बाय CPCT, बाय CPCT से ये दोनों पार्ट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्लियर हुई बात। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है, अगर आपको समझ में आ जाती है तो दी बेस्ट। नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन राइट ट्रायंगल ABC, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एट C कितना है 90 डिग्री, M इज द मिड पॉइंट, M क्या है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो ये जो साइडें हैं एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। C इज ज्वाइंट टू M, C को M से ज्वाइंट कर दिया, प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और D पॉइंट पे क्या कर दिया, प्रोड्यूस, यानी कि इसको आगे बढ़ा दिया। उसके अकॉर्डिंग DM और CM क्या दे दिए, उसने बराबर दे दिया, यानी कि ये जो साइडें हैं ये भी एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है, यानी कि M है जो दोनों के लिए क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। M क्या दोनों के लिए मिड पॉइंट हुआ। तो सच दैट कि DM इक्वल टू MC, तो D क्या हो गया, D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, और जो D है उसको B पॉइंट से क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, तो हमारा फिगर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हुई ना। हमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है ABC, जिसके ऊपर C के ऊपर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। M एक पॉइंट ले लेना है AB के ऊपर जो मिड पॉइंट में होगा AB के ऊपर, फिर क्या करना है, C को प्रोड्यूस कर देना M तक, और M को D तक प्रोड्यूस करना है, कितना, जितना MC है, फिर D को किससे, B से क्या कर देना है, मिला देना है, ठीक है। तो हमें फिर शो करना है कि AMC है जो BMD के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो यही करते हैं कि AMC एंड BMD है जो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो इनको पकड़ लीजिए कि ट्रायंगल कौन कौन से है भाई, AMC और BMC, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हुई। अब छोटी सी बात समझने वाली है, अब हम ये कह सकते हैं ये पार्ट इसके बराबर है, भाई M इज द मिड पॉइंट, और ये पार्ट क्या होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो यही बात कही हमने, AB इज इक्वल टू BM, M इज द मिड पॉइंट, और AMC और BMC क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है, यानी कि ये जो एंगल है इसका यूज कर दिया हमने। देखिए पहला पार्ट ये हो गया, इसके बराबर होगा, सेकंड पार्ट ये इसके बराबर होगा, ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीन ही चीज तो चाहिए हमें किसी चीज को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल है जो, यानी कि BMD और AMC है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाती है। और कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाती है तो ये पार्ट और ये पार्ट बाय CPCT से हम इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये हमारे कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं ACM और BDM, ACM यानी कि ये पार्ट, और BDM यानी कि ये पार्ट है, ये हम क्या दिखा सकते हैं, इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। और जो ये पार्ट है ये इसके इक्वल दिखा सकते हैं, मर्जी है हमारी, क्योंकि CPCT से दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, तो कोरस्पोंडिंग पार्ट को हम क्या दिखा सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। तो ये हमने इक्वल दिखा दिया। तो वैसे CAM और DBM ये इक्वल दिखा दिए। AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC किससे, बाय CPCT से। तो ये बात क्लियर हुई। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमें, DBC इज ए राइट एंगल, जो DBC है ये हमें राइट एंगल प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें राइट एंगल प्रूव करना है। अच्छा एक बात बताता हूं तुम्हें कि ये है जो, और ये ट्रायंगल दोनों इक्वल आ चुकी, कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस है तो इनका एरिया भी बराबर होगा। क्या होगा, एरिया भी बराबर होगा। तो इसको मैं एक शॉर्ट तरीके से बताता हूं तुम्हें, ये तो मेथड लेंथी हो जाएगा, एक शॉर्ट सा तरीका है, तो शॉर्ट तरीके से आपको इसको बताते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है कि हमने प्रूव कर दिया अभी 2 मिनट पहले, क्या कहा कि DMB कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल AMC के। अगर कोई भी ट्रायंगल
इक्विवेलेंस हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, उनका एरिया का जो रेशियो। तो लिखेंगे सो एरिया ऑफ डी एम बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम डी। अगर इनके अंदर एक ट्रायंगल और ऐड कर देता हूं, ये वाला सेम ही तो है, तो लिखेंगे सो एरिया ऑफ डी एम बी प्लस एरिया ऑफ बी एम सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी, दोनों के अंदर सेम ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दिया बी एम सी। तो इसका मतलब डी बी सी का एरिया ए बी सी के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे सो एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। और हमें पता है कि एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि सी के ऊपर राइट एंगल है। तो लिखेंगे एंड सो ट्रायंगल, अगर एरिया बराबर है तो हम कह सकते हैं ना ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ए बी सी के, तो कॉन्ग्रेंस भी कह सकते हैं। अगर कॉन्ग्रेंस का एरिया इक्वल दिखा सकते हैं तो एरिया वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस भी तो दिखा सकते हैं ना। अगर वो कॉन्ग्रेंस है तो लिखेंगे सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से हम इसको क्या कर सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं। और सी क्या था, राइट एंगल था, सी इज ए राइट एंगल। सो एंगल बी इज आल्सो 90 डिग्री, बी इज आल्सो 90 डिग्री। तो ये हमारा जो बी एंगल है वो 90 डिग्री प्रूव हो जाता है। क्लियर हो। दूसरा हमने डीबीसी और एबीसी क्या दिखानी थी, कॉन्ग्रेंस दिखानी थी, वो भी हमने दिखा दी। यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही पार्ट के अंदर दो पार्ट सोल्व हो गए, सेकंड और थर्ड। बात समझ आई कि नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। किसकी करते हैं, फोर्थ पार्ट की। ये बात क्लियर हो गई नहीं। हमें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस दिखानी थी, हमने यहां दिखा दी वैसे ही, ठीक है। और ये दिखाना था, ये भी दिखा दिया। अब हमें सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी दिखाना है। सिर्फ सी एम कहाँ है आपका, सी एम ये रहा। हाफ ऑफ किसके दिखाना है, ए बी के दिखाना है। किसके दिखाना है, ए बी के दिखाना है। अब लिखते हैं ट्रायंगल, जब हमारी कॉन्ग्रेंस प्रूव हो जाती है, ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है, कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ए सी बी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो सो डी सी इज इक्वल टू ए बी लिखेंगे बाय सी पी सी टी से। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बाय सी पी सी टी से इक्वल लिख दिया हमने। अगर डी सी है, हमें प्रूव क्या करना है, सी एम। सी एम क्या हुआ हमारे पास, सी वाला। तो क्या लिखेंगे, डी सी को मैं क्या लिख सकता हूं, डबल ऑफ सी एम लिख सकता हूं भाई, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट है, दोनों क्या है, इक्वल। अगर मैं सीएम का डबल कर दूं तो क्या बनेगा, डीसी तो बनेगा। ये उधर जाकर के हाफ में हो जाएगा, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, हाफ में हो जाएगा। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक मैंने एरिया वाले से किया था, एक दूसरा कॉन्ग्रेंस से प्रूव कर करके, ठीक है। तो चलिए कल नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू।